वो उसका एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करने के बाद जो रिपोर्ट बनाएगा उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट कर देगा और खुद एज ए विटनेस कोर्ट में आएगा। डॉक्टर जो मेडिकल पर्सन है वो वहाँ पर कोर्ट में आके जज साहब को अपनी बातें बताएगा एज ए विटनेस, और जज साहब उसको राइटिंग में रिड्यूस करके लिख के मतलब वो क्या कर देंगे, एक ऑर्डर पास करेंगे जो भी है। अभी ऑर्डर आगे पढ़ेंगे क्या क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, आगे है वो, बट वो राइटिंग में लिखेंगे उसको। सब सेक्शन 2 में, क्योंकि देखो मेंटल इलनेस जो होता है अनसाउंड माइंडनेस होता है। अब फिजिशियन जो डॉक्टर होता है क्या उसको ये पकड़ सकता है? अरे पता है 40 का मिल रहा है, 40 रुपए दिया है। जो हार्ट सर्जन हो गया, फिजिकल जो सर्जन होते हैं, फिजिशियन जो होते हैं ओपीडी वगैरह में बैठ सकते हैं, क्या ये पकड़ सकते हैं ये पागल है या नहीं है? हाँ, कुछ हद तक। और यदि ये उस वाले एक्यूज को की जो बीमारी है मेंटल इलनेस को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे, बहन तू घर चल, पता ही नहीं चल पा रहा उनको, तो वो डॉक्टर भी किसी और डॉक्टर को क्या कर देंगे, सब्जी तो अभी नहीं ले पाएंगे, चल रेफर कर देंगे उसको। सब सेक्शन 2 में देखो, इफ द सिविल सर्जन फाइंड्स द एक्यूज टू बी ए पर्सन इज मेंटल इलनेस, ये पागल है, मेंटल अनसाउंड माइंड है, he shall refer such person to the psychiatrist या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ये 2 प्रकार की होती है, नॉर्मल एमए इन साइकोलॉजी करते हैं तो नॉर्मल साइकोलॉजी होती है, और जो एमएससी इन साइकोलॉजी करते हैं साइंस साइड वाले जो बच्चे होते हैं वो एमएससी वो करते हैं तो उसको कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो भी डॉक्टर ही होते हैं एक तरीका से, ठीक है। और वो भी किसके लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के या तो साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास भेज देंगे वो, 35 रुपए का, ठीक है। वो अब रिपोर्ट तैयार करेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर द केयर ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस of the condition, and psychiatrist or clinical psychologist as the case may be shall inform the magistrate whether the accused is suffering from the mental illness। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करके किसको भेज देंगे, ये मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट भेज देंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है, इतने दिन में ठीक हो सकता है, इतने दिन में ठीक नहीं हो सकता, ठीक होगा अभी या नहीं होगा, ठीक है। वो सारी रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट साहब को भेज देंगे। ये हमारा हो गया सब सेक्शन 2। अब सब सेक्शन 2 के प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द एक्यूज इज aggrieved by the information given by the psychiatrist and clinical psychologist as the case may be to magistrate, he shall prefer an appeal before the medical board which shall be consist of by accused person है, वो कहता है कि मैं तो सही हूँ, मैं तो पागल नहीं हूँ, मैं डिफेंस कर सकता हूँ, तो वो अपील में जाएगा नहीं जाएगा? जी अब कहोगे सर एक्यूज पर्सन है उसको सरकारी डॉक्टर ने मेंटल घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया, उसकी तो अच्छी बात है, वो तो बच जाएगा, है ना, अच्छी बात है बुरी बात है, मतलब बोली हुई लेने के लिए। अब क्या मिक्सर मंगवाए भाई, एक एक्यूज को डॉक्टरों ने पागल घोषित कर दिया तो उसको अपील में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या है देखो टाइम तो लगता है ना, तुरंत तुरंत थोड़ी हो जाती है। फिर इनका कोई फ्रेंड बोला कि हम बताओ प्याजी रहे, ममता मैडम संगीता वर्मा जी, हमारे भैया मतलब फौजी हैं, वो कम करा के देंगे। जी सर। 3500 का दिला। बताओ, एक व्यक्ति, एक एक्यूज को मेडिकल डॉक्टर ने पागल घोषित कर दिया,
तो क्या उसको जरूरी है कि वो अपील में जाएगा, एक्यूज अपील में जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें प्रोवाइजो में? 18% का मार्क्स है ना। सर जाना तो चाहिए उसे, क्योंकि कहीं और भी दिखा सकता है ना, अरे उसको और तो डॉक्टर अच्छी से बात भी। है ना, कोर्ट से बच जाएगा पागल घोषित होके। पास में आके पास में लमका अच्छा इंस्टेंट की टिकट बना दी हूँ। चलें हाँ तो बना ली हूँ कनेक्शन तो है। ममता जी बोल रही है कि सर मेरी आवाज नहीं जा रही है। अरे म्यूट तो खोलो मैडम अपना। जब मैं मतलब कि हमारे अनम्यूट तो तो हम करेंगे सब्जी तभी तो बनाते बनाते जाएगी। जो बच गया है तो फिर खिचड़ी नहीं बनाते हैं। तो ये पता है सब्जी पता है अच्छा, लीड में प्रॉब्लम। लीड प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, लोग चलानी ही नहीं आती। चलो वो अपील में जाएगा, देखो क्यों जाएगा मैं बता हम देता लोग हूँ। हमेशा से खिचड़ी बनाते हैं लेकिन सपोज करो जिस सुबह में व्यक्ति टमाटर को होगा ना एक्यूज वो बनाया, बनाने की सब्जी थोड़ा बेसिक बना देते हैं। ठीक है, मैं सोच रही थी वो गाय आती है कभी कभी को ना वो तो नीचे तुम्हारा तो अभी गोवा में गाय घूमने गया था आती है ना तो खटखटाती है। हाँ तो रोज का और गाजियाबाद में ऊपर से नीचे देना आना होता है। कोई कांड तो या कर दिया कभी किसी ने तो चलता है कि आ गई है दिखते सेम डेट पर। तो फिर ऐसे ही दे देने तो फिर वो वही है गोवा में घूम रहा, अशोक को छुट्टियां बोल मना दिया रहा हाथ है, में दे दिया और ताता गाजियाबाद में कोई दिया कांड कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया। बनाई थी तो आई नहीं उस आज एक्यूज एक्स का तो जो जाना गोवा में घूम रहा था, तो पुलिस वालों ने लोगों ने मिलके असली एक्यूज को ना लिख के एक्स का नाम लिख दिया, अभी एक्स ने इसका मर्डर करा है। है ना ससुराल में ना अपना किया था और बेटा कुछ नहीं खाएगा जब बड़े पुलिस बड़े ने उसको, आदमी सामने जब वो गोवा से घूम के आया तो पुलिस ने क्या करा, उसको वो कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो बोला ठीक है जी, मैं तो ठीक हूँ, मैं अपना डिफेंस दे रहा हूँ इंक्वायरी में ही। सारा घर का इंक्वायरी काम चालू हो करते गई। खाना बनाते थे बर्तन जी अब ये नहीं कि हाँ बना दे वकील साफ साहब कहते हैं, डिफेंस तो वाले जिन्होंने मोटा पैसा ले रखा था, कि मछली ये बनता व्यक्ति ही तो रहेगा पागल है, लेकिन ये नहीं कि ये इसके तो लिए डिफेंस दे ही नहीं सकता अपना। पनीर ला दे नहीं मीट मछली बन रहा था सब खा खा के सब पसड़ जाएगी बर्तन बर्तन सब धलवा बात देगी समझ में आई या नहीं आई? पागल व्यक्ति सर। हड्डी उड्डी सब फेंको तुम ही भाई डिफेंस क्या कर, भाई डिफेंस ने एक्स का झूठा नाम लिखा था उस केस में, ब्रत में तो बनता नहीं था ना जी सॉरी उसने ब्रत क्या नाम है, प्रोसिक्यूशन ने, ना ऐसे कि हम बता रहे नॉर्मल भी पुलिस वालों ने मिल बनता था के ना पैसा लेके तो तुम्हारे पनीर ला असली दे एक्यूज को ऐसे बचाने के लिए जो एक्स बड़े का बड़े नाम लिख लोग है दिया। उसका बेटा गलती एक से बार एक्स नहीं गोवा खाता में था, मछली की जब मीट एक्स नहीं खाता कोर्ट में तो आया वो उसके कहता कि जी नहीं मैं तो रहा ठीक था हूँ। हम बोले तो बावन इतना जो बेटा नहीं खाया तो प्रोसिक्यूशन पनीर आ है, गया सरकार क्या अब कहती दूसरा है, का बेटा बच्चा पुलिस क्या कहती है, नहीं बच्चा जी ये तो पागल है, नहीं डॉक्टर को दिखा लो। नहीं करते यहाँ पे लाइट अब जो है जी डॉक्टर के पास ले गए उसको, डॉक्टर को भी मोटा पैसा दे दिया, वही है ना कि आपने डॉक्टरों ने भी उसको पागल घोषित कर दिया। होता है अब वो बच जी जाए या फंस जाए, मीट मछली ला सकते हो लेकिन जब तक वो सही नहीं होगा तब तक तो केस तो होल्ड रहेगा। बोले कैश तुम पहले आगे पढ़ेंगे हम इसमें। करा गया है तो 10 अब ये ऐसा क्यों कर रही है, प्रोसिक्यूशन, डॉक्टर, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? तुम कैसे खाओगे क्योंकि असली एक्यूज को ये बचाना चाह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन। हाँ सरकार, पुलिस। कल बना देना हमका कल और प्याज इसको कर दिया घोषित पागल। हाँ प्याज तो कल क्या ये एक्स जो एक्यूज है अपने आप को अपील में लेके जा सकता, नहीं लेके जा सकता? तो नहीं खाना हम तो कि कल जी जो मुझे कौन सा ईमेल सेक्शन चल रहा डॉक्टर है? ने मुझे आलू को पागल भुजिया बना घोषित देंगे किया है, और ठीक रोटी है, मैं डी पागल एन नहीं हूँ। एस एस और फिर रात को वही चावल दाल सीबीसी नहीं चल रहा। मुझे इनका बहुत डर लग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या पढ़ा रहे हैं। सर हम मैं बीच से जुड़ी हुई थी, जैसे सीपीसी ढूंढ रही कौन सा सेक्शन कौन सा सेक्शन। नमस्ते सर म्यूट करिए नमस्ते जी भाई, हमने तो मैसेज में भी साफ साफ डाल दिया था। नहीं बीएनएस पे डाला था आपने मैसेज में। और मैं सर 10 मिनट से सीपीसी में ढूंढ रही हूँ कौन सा सेक्शन है, कहाँ पहुंच गए सर। लेकिन पूछा नहीं है चल क्या रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। वो मुझे चाहिए था तो क्या उसको अपील में जाके अपना डिफेंस रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? होता है दिया बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए सर। हाँ वो तो अब उसको कैसे प्रूव करवाएगा कि भाई मैं सही हूँ? अब कोर्ट में तो जाएगा नहीं,
यदि जिस डॉक्टर ने, साइकिलिस्ट ने, वो क्या नाम है, ये जो क्या नाम है, साइकेट्रिस्ट या क्या नाम, क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट था, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थे, इन्होंने उसको क्या कर दिया भैया, पागल घोषित कर दिया। और वो सर्टिफिकेट लेके कहाँ जाता है, हेड ऑफ साइकेट्री स्टार्ट हो गया तुम्हारा यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो उस नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सबसे बड़ा हेड है, उसके पास वो रिपोर्ट लेके जाएगा, पहली चीज। दूसरा, इफ फैकल्टी मेंबर इन द साइकेट्री इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज होगा, उनकी जो फैकल्टी होती है, उनकी एक ऑलरेडी कमेटी होती है, टीम होती है। इन दोनों जगह वो अपील करेगा अलग अलग, हॉस्पिटल वाले में और जो मेडिकल कॉलेज है उसमें, दोनों फिर से उसका एग्जामिन करेंगे अलग अलग। जो हॉस्पिटल वाले अलग करेंगे और मेडिकल कॉलेज वाले अलग करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे। यदि वो अपनी रिपोर्ट देने के बाद ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि भाई ये बंदा